जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आज बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में, क्योंकि आप सबको पता है कि देखिए अभी स्टेटस का फॉर्म आ गया है कि किसका किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और किसका एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो आप सब लोग देख लिए होंगे। और अभी लगभग यहाँ तक उम्मीद है कि मार्च में एग्जाम होगा। एग्जाम डेट अभी आया नहीं है, कुछ दिन बाद आ जाएगा। स्टेटस आ गया तो मतलब कि मान लीजिए कि एग्जाम डेट आने वाला होगा। तो अभी जो कुछ दिन बचे हैं आपके पास है, वहीं 1 महीने या 40 दिन के आसपास। क्योंकि आप कितना भी पढ़ ले, जब लास्ट के महीनों में आप रिवीजन नहीं करेंगे या फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो नहीं करेंगे, तो आपका एग्जाम थोड़ा सा निकलने में दिक्कत होती है। क्योंकि जब आप लास्ट के दिन में अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको दिमाग में माइंडसेट में वो घूमेगा नहीं, क्वेश्चन डाउट रहेगा कि ये होगा कि बी होगा। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप सबने अपना स्टेटस चेक कर लिया होगा कि एक्सेप्ट है कि नहीं एक्सेप्ट है। सब लोग, ज़्यादातर लोगों का एक्सेप्ट है। तो इसके बाद बात करते हैं कि अब देखिए एक बात और बता दूं, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इधर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी तैयारी हो रहा है, क्योंकि सेम सिलेबस है। आपको भी पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल केवल 3 सब्जेक्ट आते हैं और दिल्ली पुलिस में क्या है कि 4 आते हैं। आपका केवल कंप्यूटर ऐड हो जाता है। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल में क्या है कि आपका मैथ आ जाता है 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग आता है 35 क्वेश्चन, और जीएस आ जाता है 50 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन रहते हैं। 1.5 घंटे का समय मिलता है। और दिल्ली पुलिस में आपका सेम रहता है, जीएस 50 रहता है, मैथ आपका 15 हो जाता है और रीजनिंग 25 हो जाता है, 10 कंप्यूटर ऐड हो जाता है। यहाँ 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो आपके लिए सबसे बेहतर मौका ये है कि अगर आप कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका दिल्ली पुलिस का ऑलरेडी तैयारी हो रहा है, क्योंकि सेम चीज़ें हैं। आप केवल कंप्यूटर 1 से 1.5 महीने पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा और तैयारी होती भी रहेगी। क्योंकि जब देखिए हमारे सामने वैकेंसी भी है, अभी इसका हम पेपर देके खाली होंगे और इसके बाद हमारे पास केवल 4 से 5 महीने बचा रहेगा, तो हम इसके बाद उसकी तैयारी कर लेंगे अपना। तो एक सीक्वेंस बाई में पढ़ते रहेंगे कि हमें रुकने का मौका नहीं मिलेगा कि अभी बहुत दिन है, 1 साल है, 1.5 साल। क्या है कि जब एग्जाम हमारा दूर रहता है तो हम सोचते हैं कि बहुत दिन है और मन नहीं लगता तैयारी करने में। तो आपका इधर भी तैयारी हो रहा है, उधर भी तैयारी हो रहा है। और इसके बाद देखिए बात करते हैं अब आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। तो आरपीएफ कांस्टेबल में क्या है कि अगर आप तैयारी कर ली हैं अभी, तो आप सबका लगभग जहाँ तक उम्मीद है जो सीरियस कैंडिडेट है वो तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और वो केवल रिवीजन कर रहे होंगे। तो देखिए लास्ट के दिनों में क्या करना है आपको, आपने जितना पढ़ लिया है अभी, तो मान लीजिए एग्जाम डेट नहीं आया है, जब एग्जाम डेट आ जाता है तो आपको अच्छे से केवल रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए कि मैथ में टोटल 20 चैप्टर है, अर्थमेटिक ही आता है और एडवांस में केवल आपका मेंसुरेशन आता है। तो आप कोशिश करें कि जैसे जब एग्जाम डेट आ जाएगा तो पूरा चैप्टर अच्छे से रिवीजन कर ले। जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज को 3 दिन में रिवीजन करना है, प्रॉफिट लॉस को 2 दिन में करना है, ऐसे सीआई को 2 दिन में, एसआई को 2 दिन में, इसके बाद मेंसुरेशन को 3 दिन में। कोशिश करना है कि मैथ को पूरे से अच्छे से रिवीजन करके जाना, क्योंकि जब हम रिवीजन किए रहते हैं तो हमें वहाँ पे दिमाग में घूमता रहता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से लगेंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है एसएससी में, इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ कि जब आप लास्ट के दिनों में अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आप मौका लगा रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप एग्जाम में भी नहीं बना पाएंगे। लिख लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपका यहाँ बन जा रहा है तो वहाँ भी बन जाएगा। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि जब हमारा यहाँ नहीं बनता तो हम सोचते हैं कि चलो एग्जाम में हो जाएगा, कि वहाँ कर लेंगे आराम से। ये गलती आप लोग मत करना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है और वहाँ जब 1-2 क्वेश्चन में आप बच गए ना, आपका केवल 5 मिनट 2 क्वेश्चन खा गया, तो फिर आपको फिर प्रेशर आ जाएगा और आप क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। ऐसे ही जीएस में करना है। जीएस में देखिए क्या है कि अभी तो आरपीएफ एसआई का पेपर हो गया, आप सबको पता है, और कैसा कैसा क्वेश्चन आया है आप उसका एनालिसिस जरूर करना। क्योंकि जब एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आरआरबी दोनों इसका भी पेपर कराएगा, तो जब अभी जो आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर हुआ था सेम वहीं उठा के ये रखेंगे, तो आपको एक लेवल पता रहेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से तैयारी करना है। खास करके जीएस में, क्योंकि जीएस 50 क्वेश्चन है और जीएस ही है हमें जो सिलेक्शन के नज़दीक लेके जाएगा। क्योंकि जीएस थोड़ा सा कठिन रहता है, कोई मतलब गारंटी दे ही नहीं सकता कि आप जीएस में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। कोई कह मतलब 30 कह दे, 40 कर दे, मतलब एक एवरेज रहता है कि 20 से 30 के बीच में लड़के अपना कोशिश करते हैं कि इतना करें, क्योंकि वो उस हिसाब से पेपर सेट करते हैं कि 20 से 30 के बीच में सेट हो जाए। तो आप अभी देखिए रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस में जो भी आप जितना पढ़ चुके हैं, अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो रिवीजन पे ध्यान देना। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी क्या करना है कि जब तक एग्जाम डेट नहीं आता है तब तक अभी पढ़ते रहना। अगर जब एग्जाम डेट आ जाता है तो इसके बाद नया चीज़ कुछ भी मत पढ़ना, जितना पिछला आप पढ़ चुके हैं उतना रिवीजन करना। ऐसे ही रीजनिंग में है। रीजनिंग में भी क्या करना है कि अपना देखिए रीजनिंग में आप कोशिश करें कि अभी तो छोटा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, मैं मानता हूँ कि जो तैयारी कर रहे हैं उनका कंप्लीट हो गया होगा। तो अभी क्या करना है, आप डेली मॉक टेस्ट लगाना है। रीजनिंग की केवल मिनी मॉक लगाना है। मिनी मॉक का मतलब कहीं भी देख लीजिए, जैसे अंकित भाटी सर या फिर कहीं भी, और आप जहाँ मॉक लगा रहे हैं वहाँ से क्या करना, 35 क्वेश्चन का स्पेशल आधे घंटे के आसपास, मुझे लगता है कि 35 क्वेश्चन है तो 25 मिनट या 30 मिनट या आधे घंटे के आसपास वो देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो आधे घंटे में कोशिश करना कि 20 से 25 मिनट में रीजनिंग पूरा खत्म कर लेना, और उसमें कोशिश करना कि अपना स्पीड
स्पीड बढ़ाने के लिए। और कोई कोई क्वेश्चन जो परेशान करता है आपको जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसको लास्ट में कोशिश करना कि हल करना, शुरू में नहीं बजना। जब आप पेपर भी अटेम्प्ट करने जाना तो यही करना है कि जब वहाँ पे आपको पहचानने आना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है हमारा ज़्यादा समय ले सकता है और ये क्वेश्चन हमारा कम समय ले सकता है, इसको मैं लास्ट में करूँगा और इसको पहले करूँगा। क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहता है, क्योंकि जब हम तैयारी करके जाते हैं तो तभी प्रेशर रहता है, तैयारी नहीं किए रहेंगे तो कोई प्रेशर नहीं रहता। तो वहाँ पे आप जाके अच्छे से अटेम्प्ट करना और अच्छे से रिवीजन ध्यान देना। और एक चीज़ आरपीएफ में ये बात है कि अगर आप, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर आपका फिजिकल के लिए नाम आ गया तो आपका जहाँ तक उम्मीद है कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का क्या है, पेपर के साथ साथ आपको फिजिकल की भी तैयारी करना है, क्योंकि इसका फिजिकल बहुत हार्ड है। जैसे दिल्ली पुलिस में क्या है कि आपको रनिंग के लिए 6 मिनट मिलता है, वहाँ पे मात्र आपको 5 मिनट 45 सेकंड मिलेगा। अगर मान लीजिए कि मार्च में आपका पेपर हो जाता है तो अगर रिजल्ट आ जाता है तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जुलाई अगस्त तक वो रनिंग कराएंगे और उस समय गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर आपका फिजिकल के लिए नाम आ जाता है तो गारंटी है कि अगर आप फिजिकल पास कर लेते हो तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि इसका फिजिकल इतना हार्ड है, आप सोच लीजिए कि दिल्ली पुलिस में 3 चांस मिलते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए, और आरपीएफ कांस्टेबल में क्या है कि केवल 2 चांस मिलते हैं, वो भी वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड है। क्योंकि हाई जंप 4 फीट है, दिल्ली पुलिस में सोच लीजिए कि 3 फीट 9 इंच है, फिर भी लड़कों को दिक्कत होती है जंप करने में। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है फिजिकल के लिए तो आपको फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फिजिकल को साथ साथ तैयारी करते रहना। रनिंग वगैरह अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आपका जीरो है तो आप कोशिश करना कि रनिंग शुरू कर दें, क्योंकि 5 मिनट 45 सेकंड मारने होती है। क्योंकि जो पहले से नहीं तैयारी किए रहते हैं, सोचते हैं बाद में कर दूंगा, तो दम घुटने लगता है, सांस फूलता है। तो वो अपना धीरे धीरे कोशिश करना कि प्रैक्टिस करते रहना। कम से कम 6 मिनट तो आना चाहिए। अगर 6 मिनट आपका आ रहा है तभी 15 सेकंड आप नज़दीक जब पेपर देने के बाद भी जाएंगे तो 15-20 सेकंड आराम से घटा सकते हैं। ऐसे हाई जंप की अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि हाई जंप 4 फीट है और 14 फीट तो लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो दिक्कत हो रहा था कि जैसे अब इसमें तो हाइट भी कम है तो काफ़ी लड़के फॉर्म भी भरे होंगे, आप सबको पता है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना, बाद में कोई दिक्कत ना हो कि यार स्कोर तो अच्छा हो गया, मान लीजिए कि आपका 90 प्लस आ गया या 100 आ गया, तो बाद में ये ना रहे कि यार फिजिकल मेरा होगा कि नहीं होगा। दिल्ली पुलिस में यही हुआ था, 86,000 लड़कों को पास किया गया था। आप सोच लीजिए कि केवल 86,000 लड़कों में से लगभग 84-85 लड़के फिजिकल पास किए थे। इसके बाद मेडिकल में बाहर हो गए थे, थोड़ा बहुत जो लगभग 700-800 के आसपास मेडिकल में बाहर हो गए और पूरी वैकेंसी भर नहीं पाई थी। तो आप ये गलती मत करना, फिजिकल के साथ साथ तैयारी करते चलना। अगर आपका फिजिकल मजबूत रहेगा तो जब पेपर में थोड़े से कम नंबर रहते हैं, अगर फिजिकल के लिए बुलावा आ जाता है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। फिजिकल थोड़े से हार्ड है, सबके बस की नहीं है। ऐसे अपना लड़के लड़कियाँ दोनों अपना फिजिकल वगैरह पर ध्यान देते रहना और इसके बाद पढ़ाई धीरे धीरे करते रहना। फिर भी आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।